बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया 10 मिनट तक आप मुझे अपना मन सौंपना। क्या बात, वाह। शायद या पीछे जो चर्चाएं हो रही हैं चाय की, राजनीति की या लव की, शायद वो प्रेम की व्यथाएं आप तक, कुछ मिनट वो प्रेम की जो चीजें हैं वो अपनी जेबों तक सीमित रखना, क्योंकि मैं लतीफे का कवि नहीं हूं, चुटकुले का कवि नहीं हूं। मैं इस भगवे रंग का कवि हूं, मैं मादरे वतन का कवि हूं। और मुझे अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं। जो पहला कवि इस मंच पे खड़ा हुआ था, वो तेवर और ऊर्जा जब वो दिखा रहे थे तब ये पूरा पांडाल भरा हुआ था। और अभी यहां पर छटे छटाए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आज सामलिया की राष्ट्रभक्त श्रोता, भक्ति शिव भक्त श्रोताओं के बीच में इस मातृत्व की बात रखने से पहले कहना चाहता हूं, और आपकी ऊर्जा मुझे आज की रात मिल जाए तो आपका प्रेम लेकर के मैं अर्थूना जाना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब 10 किलो दूध को 2 से 3 घंटे तक उबाला जाता है तो वो 1 या 2 किलो मावा बचता है। वो मावा यहां पर बैठा हुआ है, उस मावे को मैं प्रणाम करता हूं। वाह 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 वाह। मेरे मित्रों में एक बात और कि मैं सब सारे टोटके जानता हूं, मैं सारे टोटके जानता हूं, ये सारी चीजें मैं सब कर सकता हूं और 25 सालों से करता आया हूं। और बहुत बढ़िया है, लोग भी जाते रही, भी अच्छी बात है। केम के जेटलो लोगों कम हुए के दादा एटलू मारो कार्यक्रम अच्छू जमे ने, हफ्तिंग ने हुए तो बहुत अच्छू जमे। એટલે बढ़िया है जे भी ही भाई साहब असल लांबा टाटिया કરીને बैठा थका है, बढ़िया है। असल असल ना हमने बेसाड़ जरा हम टाटिया लांबा थी क्या है, बहुत बढ़िया है। आइए मैं आपकी सुगबुगाहट की, मेरे परिचय की 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं कि मित्रों, एक हिंदुस्तान का वो वीर सिपाही आज हम सब लोग रात्रि की 12 बजे इस सामलिया की पवित्र जमीन पर बैठ करके हम कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा मेरे मित्रों कि हम सामलिया की धरती पर सुरक्षित क्यों बैठे हैं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो फिर आपके हाथ उठें। हम सामलिया की धरती पर मध्य रात्रि 12 बजे इसलिए सुरक्षित बैठ करके कवि सम्मेलन सुन रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के बेटे, वो मेरी माताओं बहनों के लाल कश्मीर और पाकिस्तान की सीमाओं पर मध्य रात्रि में चौकसी कर रहे हैं। शायद आपकी तालियां कमजोर है मेरे मित्रों, तब मैं इस सामलिया की धरती से कहना चाहता हूं कि अभी नहीं उतरा है पानी भारत मां की तलवारों से। आपकी ऊर्जा को जांचना चाहता हूं, आपकी देशभक्ति मुझे दिखाना। मुझे आपकी तालियां बताएंगी इस मंच पर मुझे कितनी देर तक रुकना है। मैं निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभी नहीं उतरा है पानी भारत मां की तलवारों से, गाज गिरे तब भी रोकेंगे हम सब भरी कटारों से। और जब तक कल कल यहां बहेगा गंगा मां का पानी, ये रक्त धार से वीर लिखेंगे भारत मां की कहानी। ये रक्त धार से वीर लिखेंगे भारत मां की कहानी। और मैं 4 पंक्तियां याद दिलाता हूं आपको। वो पुलवामा का हमला, यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रभक्त श्रोता बैठे हुए हैं। मैं इस भगवे को प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की धरती से निकला एक विद्यार्थी। क्या बात, वाह। मैं निवेदन की 4 पंक्ति आपके बीच में पढ़ता हूं कि देश धर्म रक्षण के काम आए जो सदा ही, देश धर्म रक्षण के काम आए जो सदा ही, अक्षय अटूट उन ढालों को नमन है। क्या बात, वाह। कि देश धर्म रक्षण के काम आए जो सदा ही। माता जी बैठ जाइए, मैं आपके विषय में भी बात करूंगा। मेरा निवेदन है मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा, मैं 5 मिनट में अपनी बात आप तक पहुंचाने में कारगर साबित हो जाऊं तो फिर आपकी तालियां मुझ तक पहुंचाना। मैं निवेदन की 4 पंक्ति आपके स्वागत स्वागत स्वागत। कि देश धर्म रक्षण के काम आए जो सदा ही, अक्षय अटूट, देश धर्म रक्षण के काम आए जो सदा ही, अक्षय अटूट उन ढालों को नमन है।
कि दासता की बेड़िया गलाने वाले पावक के पखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। कि भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले, कि भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता ढालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। आभार से मलिया, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। और क्या है साहब मेरी देश की मिट्टी, इस सोंधी मिट्टी में क्या खुशबू आती है साहब। मैं आप राष्ट्रभक्त श्रोताओं के बीच में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुण गान हर क्षण गाऊंगा। ऊर्जा देना मुझे, क्योंकि इतने कम लोगों के बीच में वीर रस का एक कवि, आप विद्यार्थी आपके बीच में कविता पढ़ रहा है। कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुण गान हर क्षण गाऊंगा। कि माटी आन बान शान, माटी मेरी पहचान, माटी मेरा स्वाभिमान सबको दिखाऊंगा। कि माटी मेरा स्वाभिमान सबको दिखाऊंगा। और भगत शिखर शिवा बोस राणा हमीद सा, भगत शिखर शिवा बोस राणा हमीद सा, मानी से चंदन में माथे पे लगाऊंगा। और इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। वाह 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 वाह, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। क्या बात, और वाह। 4 पंक्तियां मुझे आपके दरबार में, मेरा मन करता है मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ूं। क्या बात, वाह। कि खंड खंड हो गए जो भारती के रक्षा हेतु। पुलवामा के हमले को याद करना मेरे मित्रों। एक हिंदुस्तान का वो बेटा सीमाएं पार करके पाकिस्तान की धरती पर गया, 24 घंटों में मूछे पर ताव दे करके वापिस हिंदुस्तान की सरजमी पर वो बेटा आया। उस बेटे के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि खंड खंड हो गए जो भारती के रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी जवानी मत भूलना। 4 पंक्तियां आपके दिलों में पहुंचाना चाहता हूं, और आपके दिलों तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां आज की रात आसमान तक गूंजती दिखाई दे। कि खंड खंड हो गए जो भारती के रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी जवानी मत भूलना। और जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। कि जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। और प्रेयसी के केस नहीं देश हेतु जिए सदा, प्रेयसी के केस नहीं देश हेतु जिए सदा। ऐसे रणवीरों की कहानी मत भूलना। कि प्रेयसी के केस नहीं देश हेतु जिए सदा। कि प्रेयसी के केस नहीं देश हेतु जिए सदा। ऐसे रणवीरों की कहानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना, पर मेरे मित्र तुम कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। और 4 पंक्तियां आपके बीच में और देना चाहता हूं साहब। अगर आपका मन करे तो मुझे बताओ तालियों से आदेश दे करके कि आप 4 पंक्तियां सुनना चाहते हैं। वाह वाह, वंदे मातरम। पांडव ही साथ दे धर्म का तो फिर कहो। इस बेणेश्वर महादेव के प्रतिष्ठा महोत्सव पर यह सामलिया की धरती भक्ति की भी धरती है, शक्ति की भी धरती है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। यह कविता पढ़ने के बाद माताओं बहनों मेरा मन करता है इस मंच पर लतीफे हुए, चुटकुले हुए, कविताएं हुई, बहन की बात हुई, राष्ट्र की बात हुई, लेकिन मध्य रात्रि तक बैठने वाली मेरी माताओं की बात अभी तक नहीं हुई है। मेरी माताओं, एक माँ की कविता में आपके बीच में पढ़ के जाना चाहता हूं। मुझे आदेश देना, तब मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना का हो सकता है। कि पांडव ही साथ दे धर्म का तो फिर कहो, धर्म हेतु शस्त्र यहां कौन जी उठाएगा। पांडव ही साथ दे धर्म का तो फिर, भाई साहब सुनना 2 मिनट।
कि पांडव ही साथ दे धर्म का तो फिर कहो, धर्म हेतु शस्त्र यहां कौन जी उठाएगा। और युवा पीढ़ी मानेगी जो हनी सिंह को आदर्श, कौन फिर रंग दे बसंती दोहराएगा। क्या बात, वाह। और युवा पीढ़ी मानेगी जो हनी सिंह को आदर्श, कौन फिर रंग दे बसंती दोहराएगा। और जाफर व जयचंद वाले काम भाएंगे तो, जाफर व जयचंद वाले काम भाएंगे तो, शिवा बन दुश्मनों को कौन दहलाएगा। और जाफर व जयचंद वाले काम भाएंगे तो, शिवा बन दुश्मनों को कौन दहलाएगा। और सूरा सुंदरी व्यसन में भी लिखने लगा तो, सीमा के बेटों का शौर्य कौन यहाँ गाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। सीमा के बेटों का शौर्य कौन यहाँ गाएगा। और साहेब, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। हमारे शिखर आदरणीय हरीश जी आचार्य तक हमें पहुंचना है। मैं माँ की एक कविता, अगर आपका मन करे मेरी माताओं बहनों, तो ये माँ की मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। मेरी माताओं बहनों, सूर्यकरण जी सुनना साहब, 5 मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरी सारी बुजुर्ग पगड़ियां यहां पर बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं। 10 मिनट आप सुन लेना कि मां क्या है साहब। जिस चेतना के साथ आपने राष्ट्रभक्ति की बात सुनी, उसी मार्मिकता के साथ मां की ममता सुनने की कोशिश करना। स्वागत 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 स्वागत। मेरी माताओं बहनों, जो मां 9 महीना अपनी बेटे को कोख में पाल करके पोस करके बड़ा करती है, और जब उसके पांव उसका साथ नहीं देते, तब बेटे की क्या जिम्मेदारी बनती है साहब। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। और आज की रात में मेरी माताओं बहनों, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि बेटा क्या है। बेटा मां के बुढ़ापे का सहारा है। आहा, साहेब, एक होटल में एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता को भोजन करवाने के लिए लेके गए। क्या बात, टिप्पणी समझना साहब। एक बुजुर्ग व्यक्ति होटल में अपने पिता को भोजन करवाने के लिए लेके गया। भोजन के लिए मेज पर जब वो बैठा, तब वो बेटा अपने हाथों से अपने बुजुर्ग पिता को और अपनी बुजुर्ग मां को निवाले मुंह के अंदर दे रहा था। तब वहां दूसरे टेबल पर बैठे सारे लोग किरकिरी निगाहों से उस बेटे को, उस वृद्ध व्यक्ति को, उस मां को देख रहे थे और चिढ़ रहे थे। वो बुजुर्ग के मुंह पर कुछ जूठन चिपका हुआ था, कुछ शर्ट और पैंट पर कुछ जूठन पड़ा हुआ था। तब उस बेटे ने उस बुजुर्ग माँ बाप को वहां से खड़ा किया और वॉशरूम में ले गया और उसके मुंह की सफाई की, उसके बाल बनाए और वह होटल की बाहर तरफ निकलने लगा। तब वहां होटल का मालिक जो बैठा था, वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, यहां तुम कुछ भूल के जा रहे हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बेटे को कहा कि बेटा, तुम यहां कुछ भूल के जा रहे हो। तो उस बेटे ने कहा कि बाबूजी, मैं तो यहां कोई नहीं भूल के जा रहा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम कुछ भूल के जा रहे हो सरोज जी, तुम कुछ भूल के जा रहे हो। उस बेटे ने कहा कि नहीं बाबूजी, मैं कुछ भूल के नहीं जा रहा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तू इन युवाओं के लिए इस मेज पर जो किरकिरी निगाहों से देख रहे थे, उन लोगों के लिए संस्कार छोड़ के जा रहा है। क्या बात, वाह 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 वाह। तू जो लोग किरकिरी निगाहों से देख रहे थे, उनके लिए संस्कार छोड़ के जा रहा है। और अब आपकी तालियां मांगता हूं, उनके लिए संस्कार छोड़ के जा रहा है। और जो बुजुर्ग माँ बाप इस समय बैठे हुए हैं और तुम्हें देख रहे हैं, उनकी आंखों में एक उम्मीद छोड़ के जा रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह। मेरे मित्रों, माँ क्या है? माँ के बारे में लिखना शायद ऐसा है जैसे सागर के लिए कुछ लिखना है। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता है, ढोलक बजाता है। एक संगीतकार एक जंगल में मृदंग बजाता है, ढोलक बजाता है। तब वहां बकरी का बच्चा हर रोज उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है
तब वह बकरी को, संगीतकार उस बकरी के बच्चे को पूछता है कि यार तू ऐसा क्या है जो हर रोज मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो वो बकरी का बच्चा कहता है कि साहेब, न तो मुझे सुर की समझ, न मुझे लय की समझ, न मुझे ताल की समझ, मैं तो यहाँ पर आकर के इसलिए खड़ा हो जाता हूँ साहेब, क्योंकि जिस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। क्या बात, वाह 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 वाह। बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा है, बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा है, बेटा माँ के भोजन का निवाला है, बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा है, बेटा माँ के भोजन का निवाला है, बेटा तू सारे जग से प्यारा है, बेटा तू बूढ़ी माँ की आंखों का तारा है। और बेटा तू स्कूल से थोड़ा लेट हो जाता था, बेटा तू स्कूल से थोड़ा लेट हो जाता था तो तेरी माँ का कलेजा निकल जाता था। क्या बात, वाह। बेटा तू स्कूल से थोड़ा लेट हो जाता था तो तेरी माँ का कलेजा निकल जाता था। और बेटा माँ क्या है साहब, मैं निवेदन की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। हम लोग गांवों में रहते हैं साहब, और गांवों में जब लाइटें चली जाती हैं तो पुरुष वर्ग छतों पे जाकर के सो जाते हैं, लेकिन यही मेरी माताएं बहनें अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पल्लू से पूरी रात हवा करती नजर आती है। मैं प्रणाम करता हूं उन माताओं कि गर्मियों में माँ आंचल की हवा देती है, गर्मियों में माँ आंचल की हवा देती है, गर्मियों में माँ आंचल की हवा देती है, सर्दियों में माँ आंचल में ढक के सोती है। गर्मियों में माँ आंचल की हवा देती है, सर्दियों में माँ आंचल में ढक के सोती है। मुझे तकलीफ में देख वो माँ चुपचाप रोती है, बेटे को तकलीफ में देख वो माँ चुपचाप रोती है। बेटे के लिए माँ अपना सब कुछ खो देती है, बेटे के लिए माँ अपना सब कुछ खो देती है। अरे मेरी थोड़ी सी चीख पर भी, अरे मेरे थोड़ी सी चीख पर भी माँ मुझको गले से लगाती थी, और मेरी हल्की चोट पर भी माँ मरहम लगाती थी। क्या बात, वाह 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 वाह। मेरी थोड़ी सी चीख पर भी माँ मुझको गले से लगाती थी, और मेरी हल्की चोट पर भी माँ मरहम लगाती थी। हाथ पकड़कर वो माँ रोज लिखना सिखाती थी, हाथ पकड़कर ये माँ रोज लिखना सिखाती थी, और जिंदगी की इस दौड़ में माँ चलना सिखाती थी, जिंदगी की इस दौड़ में माँ चलना सिखाती थी। और साहेब बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय सूर्यकिरण भाई साहब ने मंच का बहुत अच्छा आगाज किया, और आदरणीय हरीश जी तक मुझे पहुंचना है। मैं एक कविता आपके दरबार में पहुंचाना चाहता हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वागत। एक मेरी कविता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका मन करे उस कविता के लिए 8 पंक्तियां मैं आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। आपकी तालियां उस कविता का साज बने, मैं ये चाहता हूं। बहुत बढ़िया, वाह वाह। आओ मिलकर, यहां बैठे सभी लोग एक बार दोनों हाथ खड़े करो। आओ मिलकर, सभी लोग तालियां बजाएंगे तो मैं पूरी यही पंक्तियां पढ़ता रहूंगा पूरी रात। आओ मिलकर, आओ मिलकर इसी धरा के, आओ मिलकर, आओ मिलकर इसी धरा के, आओ मिलकर इसी धरा के पुनीत गीत हम गाएंगे। इस मिट्टी की रजकण को हम दुनिया को दिखलाएंगे। आओ मिलकर। और साहेब क्या है वो राजस्थान की मिट्टी, क्या है वो हिंदुस्तान की मिट्टी। साहेब पिछले दिनों फ्रांस का एक गवर्नर हिंदुस्तान आता है और उन्हें दिल्ली के सारे स्मारकों के दर्शन कराए जाते हैं। फ्रांस के गवर्नर साहब पंजाब से दिल्ली आते हैं, उन्हें दिल्ली के सारे स्मारकों के दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन वो फ्रांस के गवर्नर साहब अड़ गए और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के स्मारकों के नहीं, मुझे महाराणा प्रताप की उस हल्दी घाटी के दर्शन करने। तब उन्हें दिल्ली से डबोक एयरपोर्ट लाया गया और डबोक एयरपोर्ट से हल्दी घाटी ले जाया गया। तो उस हल्दी घाटी की मिट्टी को वो फ्रांस के गवर्नर साहब प्रणाम करने लगे और वहां की मिट्टी को उठाया और अपने बोरे में डाला। वहां की मिट्टी को गवर्नर साहब ने उठाया और अपने बोरे में डाला। तब वहां खड़े तमाम पत्रकार
तब वहां खड़े तमाम विद्वान लोग कहने लगे कि गवर्नर साहब ये क्या कर रहे हो, इस मिट्टी को कहां ले जा रहे हो। तब गवर्नर साहब ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि मेरे मित्रों, मैं इस हिंदुस्तान की, इस राजस्थान की, इस हल्दी घाटी की मिट्टी को फ्रांस ले जाना चाहता हूं। इस यहाँ की पावन पवित्र मिट्टी को मैं फ्रांस की मिट्टी में मिलाना चाहता हूं, ताकि फ्रांस में भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हो सके। वाह 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 वाह, जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और साहेब, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आपकी तालियां इस गीत को संभाले, क्योंकि माइक मुझे संभाल रहा है। वाह। आओ मिलकर, आओ मिलकर इसी धरा के, आओ मिलकर इसी धरा के पुनीत गीत हम गाएंगे। इस मिट्टी की रजकण को हम दुनिया को दिखलाएंगे। आओ मिलकर शौर्य साहस बलिदानों की, शौर्य साहस बलिदानों की, शौर्य साहस बलिदानों की ये धरती वीरों की है। शौर्य साहस बलिदानों की, शौर्य साहस बलिदानों की ये धरती वीरों की है। लड़ते लड़ते मुंड कटे तो रुंड लड़े ये धरती है। लड़ते लड़ते मुंड कटे तो रुंड लड़े ये धरती है। मुगलों को तो मार भगाया, मुगलों को तो अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को मार भगाया। यही वही ये धरती है। बेटे की आहुति देकर माता गर्व से चलती है। ऐसी पावन भारत माँ की, ऐसी पावन भारत माँ की आरती हम सब गाएंगे। इस मिट्टी की रजकण को हम दुनिया को दिखलाएंगे। आओ मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार से मलिया।